एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 13 सुर और तुलसी के पद पढ़ाने जा रही हूँ। पद आरंभ करने से पहले हम सुर और तुलसी जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। भारतीय और विश्व साहित्य में सबसे महान कवियों में गिने जाते थे। वे भगवान राम की भक्ति के लिए मशहूर थे और वे रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अब पद शुरू करते हैं। सबसे पहले सुर के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीबत, भई यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, पर यह तो अब भी है छोटी। कितनी बार मतलब कितना समय। अर्थात बाल गोपाल माँ से कह रहे हैं कि मुझे दूध पीते हुए कितना समय बीत गया है, लेकिन मेरी चोटी अभी भी लंबी नहीं हुई है। वह तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती बल्कि बैनी, जो हुए हैं लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत, ओछत नागिनी सी भूई लोटी। इन पंक्तियों में कान्हा माँ से कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि बल यानी बलराम, बैनी यानी चोटी, बलराम भैया की चोटी के समान मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त यानी चोटी बनाते समय, गुहत मतलब गूंथते, नहावत नहाते, ओछत कंघी करते समय, भूई मतलब भूमि। और चोटी बनाते समय, गूंथते, नहाते तथा कंघी करते समय सरपणी के समान भूमि तक लौटने लगेगी। अर्थात बाल कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी भी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी होकर भूमि पर सरपनी की तरह लौटने लगेगी। तुम्हारी बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है। काचो दूध पीबावती, पची पची देती ना माखन रोटी, सुर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी। इन पंक्तियों में कान्हा माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम मुझे चोटी लंबी होगी कहकर पची पची यानी जैसे तैसे कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन रोटी नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि हरी हलदर, हरी यानी कृष्ण, हलदर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी। बलराम और कृष्ण की ये दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरजीवी या अमर रहे। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण माता से कह रहे हैं कि तुम मुझे मक्खन रोटी ना देकर कच्चा दूध पिलाती हो, यह कहकर कि मेरी चोटी बलराम भैया जैसी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी अनुपम और अमर है। चलिए अब तुलसीदास जी के पद देखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए।
प्रस्तुत पद रामचंद्र जी की बाल लीला से संबंधित है। इसमें रामचंद्र जी के बचपन की लीलाओं को दर्शाया गया है और बताया गया है कि वे कितने अलौकिक हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अभी अभी चलना सीखे हैं, इसलिए वे ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनके पाँव में बंधी पायल बज रही है। पायल की आवाज़ सुनकर वे खुशी की किलकारी भरते हुए चलते चलते जब जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन की धूल मिट्टी उन पर लग जाती है, तब उनकी धाएं यानी पालन पोषण करने वाली माता उन्हें उठा लेती हैं। अर्थात रामचंद्र जी अभी अभी चलना सीखे हैं, इसलिए वे ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और इसी कारण उनकी पाँव में बंधी पायल आवाज कर रही है। इन आवाज़ों को सुनकर वे खुशी से किलकारी भरते हुए चलते हैं और चलते चलते कभी जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने पर उनकी धाएं उन्हें उठा लेती हैं। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी चलते चलते गिर जाते हैं तो उनकी धाय माता उन्हें गोद में ले लेती है और दशरथ की तीनों रानियां यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अपने आंचल से रज यानी धूल, अंग यानी उनके शरीर में जो धूल लगे होते हैं उन्हें अपने आंचल से झाड़ देती है और विविध भांति यानी तरह तरह से दुलारी यानी उन्हें लाड़ प्यार करती हैं और उनका मन बहलाने के लिए अपना तन मन धन उन पर बांट देती है और उनसे मृदु यानी मीठे मीठे बात कहती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब रामचंद्र जी चलते चलते जमीन पर गिर जाते हैं तो उनकी तीनों माताएं उन्हें अपने गोद में बिठाकर उनके शरीर पर लगे धूल को अपने आंचल से झाड़ देती हैं और विभिन्न प्रकार से उन्हें लाड़ प्यार करती हैं और अपना तन मन धन उन पर बार कर उनसे मीठे मीठे बोल बोलती हैं। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारू, लटकत लटकनिया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी बालक रामचंद्र के सुंदर मुखमंडल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के होंठ ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोपल यानी नई मुलायम पत्ती जो प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल है और वे अपने मुख से मीठे मीठे बोल बोल रहे हैं। सुभग नासिका यानी सुंदर नाक, उनके सुंदर नाक में सुंदर सा गहना है जो झूल रहा है। चारू यानी सुंदर, लटकत लटकनिया नाक में पहनने वाला गहना जो लटक रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अर्थात इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का मुखमंडल इतना सुंदर है, उनके होंठ प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा की तरह लाल है और उनके नाक में जो गहना लटक रहा है वह उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिशु रामचंद्र जी के कमल के समान सुंदर मुख को देखकर वे बहुत खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि राम जी की छवि वैसी है जैसी उन्होंने कल्पना की थी। अर्थात तुलसीदास जी रामचंद्र जी के कमल के समान सुंदर मुख को देखकर आनंदित हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने जैसी कल्पना की थी राम की छवि की वैसी ही छवि मेरे आँखों के सामने है। तो यह थे सुर और तुलसी के पद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।